साथियों, आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे संविदा भर्ती के बारे में, जो कि है राजनांदगांव जिले में। ठीक है, तो टोटल कितने पद पर भर्ती होना है, कौन कौन से पद के ऊपर भर्ती होना है, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, और हाँ, इसमें पहला चीज़ है एक आवेदन की जो तारीख है वो। ठीक है, तो ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो आपका 15 मई से, ठीक है, अर्थात आज से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है और ये आपका डलेगा 29 मई तक। ठीक है, शाम 5 बजे तक। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा इस साइट पे, है ना, ये देख सकते हैं आप। आगे आपको पेमेंट किस में करना है, क्या रहेगा प्रोसेस, पेमेंट कितना लगेगा, ये बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला पोस्ट दिया गया है पदनाम करके, है ना, तो क्या दिया गया, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स। बात करिए अगर सैलरी की, 16,500 स्टाफ नर्स है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप देख लेंगे, और है ना, डिटेल चाहिए तो। फिर आइए आगे देखते हैं। फिर एएनएम का है ना, टोटल पोस्ट है 32 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी है। फिर है सिटी अकाउंटेंट, ठीक है, सिटी अकाउंटेंट है, ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, काउंसलर, ठीक है, इसमें जो सोशल वर्क वाले हैं अधिकतर उन्हीं लोग लेते हैं, है ना। MSW मास्टर ऑफ साइकोलॉजी सोशोलॉजी वाले को, रेडियोग्राफर, है ना, MOIUs करके है, फिर RMA है, फिर फार्मासिस्ट है, मतलब बी फार्मा डी फार्मा वाले, OT टेक्नीशियन है ना, डेंटल असिस्टेंट है। तो ये तमाम पोस्ट है। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या है ना। फिर है फीडिंग डेमोस्ट्रेशन, फिर है फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सोशल वर्कर, MPW मेल है, फिर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है, अटेंडेंट है ना। अलग अलग उनका ये सब पोस्ट भी दिया है, ऐसा नहीं कि मैं आप खाली नाम बस बता रहा हूँ। ये सब पोस्ट जो है टोटल पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज सब दिया गया है, देखिए। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज क्या है, सब पोस्ट है। सैलरी भी अलग अलग दिया है, जैसे इसमें देखो सैलरी अच्छा है, ऑडियोलॉजिस्ट में 25,000 सैलरी है ना, फिजियोथेरेपिस्ट में 18,000 है, फिर है MPW में 14,000 है। तो आप अपना योग्यता के अनुसार आप फॉर्म डाल सकते हैं और संविदा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो टोटल पोस्ट, ठीक है, इधर टोटल, हाँ टोटल बताना भूल गया मैं आपको। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 332 पोस्ट है, मतलब 22 पद है, मतलब 22 पोस्ट अलग अलग विभाग में, जिसमें से आपका 332 पोस्ट हो रहा है सब मिला के टोटल। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग ये दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, बात करिए अगर जो क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए या तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, है ना। स्वाभाविक सी बात है, आपका बेसिक नर्सिंग के बाद ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है ना, क्योंकि बेसिक नर्सिंग UG डिग्री है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग PG डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नर्सिंग छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन, अर्थात जो आपका जो पंजीयन होता है जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक पंजीयन कराना पड़ता है ना। तो पंजीयन के बाद ही आप किसी प्रकार अगर नौकरी अगर आपका आता है स्वास्थ्य विभाग में, है ना, तो आप अप्लाई वहाँ कर सकते हैं। फिर दूसरा है GNM कोर्स पास के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन। GNM पहले बहुत होता था, बहुत, है ना, थोड़ा रेयर हो गया है आजकल, BSc नर्सिंग ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर है सेकेंड ANM और ANM करके दिया है, अब लिख करके। इनके लिए आपको होना चाहिए 12th पास, ANM पास, INC एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, फिर है डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट असिस्टेंट। अब अकाउंटेंट वाला काम है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको क्या होना चाहिए, BCom पास होना चाहिए, BCom मतलब कॉमर्स वाले, प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, डिप्लोमा हो या फिर PGDC हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, फिर सेकेंड है नॉलेज इन टेली कंपलसरी, आपको टेली का नॉलेज कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है, टेली का अलग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का है ना, उसमें आपको सीखना पड़ता है। अगर आप जानते होंगे तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, सैलरी भी ठीक है, बढ़िया है। फिर है सिटी अकाउंटेंट, इसमें आपको काम रेगुलर, है ना, विथ 50% होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ टेली 9.0 इज कंपलसरी। ठीक है, टेली का अलग अलग है, 7.2 है ना, या फिर 9 है, फिर एक प्राइम आ गया है एडवांस लेवल में। तो आपको टेली का भी एक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका ये भी अकाउंटेंट का ही काम है, या फिर BCom होना चाहिए, या तो PG होना चाहिए या तो UG होना चाहिए। फिर है ब्लॉक मैनेजर, इसमें भी आपको BCom, मतलब कॉमर्स वालों का देखो 4 पोस्ट हो गया। तो आप अगर आप कॉमर्स वाले हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो अभी नहीं देख भी रहे हैं, तो आपके दोस्त अगर कोई कॉमर्स वाले हैं, अगर आप वो टेली के अगर नॉलेज रखते हैं, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, है ना, मौका हाथ से ना जाने दें। और आइए आगे देखते हैं। फिर है ये सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, है ना, ये आइए दिखाता हूँ। तो ये आपका है मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपका DC या PGDC है, आप 12वीं पास है, तो आप इसमें
अप्लाई बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काउंसलर, मैं आपको पहले बताया हूँ कि सोशल वर्क वाले ज़्यादा इनको लेते हैं, क्योंकि पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, फिर हेल्थ एजुकेशन, और मास कम्युनिकेशन और सोशल साइंस। ठीक है, आइए आगे दिखाता हूँ आपको। फिर है रेडियोग्राफर, इनके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ, है ना। और ये टेक्नीशियन का, रेडियोग्राफर का अलग से कोर्स होना चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, फिर है एमओ आयुष, इसके लिए आपका BHMS, BAMS, BUMS डिग्री होना चाहिए, है ना। फिर है आपका RMA, इसके लिए होना चाहिए आपका प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन, PMHM। ठीक है, ये आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए, और आपका पंजीयन भी होना चाहिए। फिर है फार्मासिस्ट, इसके लिए आपको B फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए या D फार्मा, दोनों चलेगा, और साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाइए OT टेक्नीशियन में, ऑपरेशन थिएटर, है ना। तो OT टेक्नीशियन में आपका क्या है, बायोलॉजी होना चाहिए आपका, बायोलॉजी के साथ क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना, ये लिखा है ना, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विषय में 12वीं उत्तीर्ण। ठीक है, तो आप दे सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, बाद में आपको देखना पड़ेगा तो। ठीक है, फिर आ जाइए अगला, डेंटल असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए होना चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेंटल कॉलेज, आपको इसमें एक्सपीरियंस मांग दिया गया है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। फिर है फीडिंग, है ना, फीडिंग वाले में है फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर। फिर है इसमें BSc होम साइंस, मतलब गृह विज्ञान, जैसे BSc नॉर्मल प्लेन BSc होता है, BSc केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, अलग अलग होता है। तो इसमें आपको होम साइंस मतलब होता है गृह विज्ञान। तो आपको गृह विज्ञान में सब चीज़ सिखाया जा रहता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्राथमिक उपचार करना है, सब चीज़ का रहता है अलग से कोर्स। ठीक है, फिर है फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो कोर्स किए हैं उनके लिए है ये। तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, मतलब BPT होना चाहिए आपके पास। आइडियोलॉजिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए आइडियोलॉजी में, है ना। फिर आ जाइए आगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, CHO करके इसका अगर शॉर्ट में देखें तो। ठीक है, फिर है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम। ठीक है, आपका BSc नर्सिंग इनके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपका पंजीयन होना चाहिए जो एक्सपायर ना हुआ हो। आइए दिखाते हैं फिर सोशल वर्कर का। सोशल वर्कर का क्या है, आपका MPhil मंगा है। ठीक है, MPhil वालों को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे करके लिखा हुआ। फिर MPW, इसमें 12वीं पास मंगा है। ठीक है, और पुरुष कार्यकर्ता को 1 वर्ष का विहित प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, फिर है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए। फिर है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, फिर है परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए 2 व्हीलर का, ये कहा गया है। ठीक है, अगर आपको बैचलर डिग्री है, आप BA BSc जो भी किए हैं आप, तो अभी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए अटेंडेंट में। अटेंडेंट में आपको क्या करना है, 12th पास, अगर आप 12वीं पास है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। फिर है क्लास 4 आया में, आया बाई कुक, है ना, जो कुक वगैरह होते हैं खाना वाना बनाने वाले हॉस्पिटल में, उनके लिए तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनके लिए आप अप्लाई कीजिए। ये कुछ नियम एवं शर्तें हैं, आप देख सकते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। फिर आ जाए पेमेंट के लिए। पेमेंट आपको कहाँ करना रहेगा, तो देखिए दिव्यांग जो है ना, जो दिव्यांग के लिए निःशुल्क है फॉर्म, उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनके लिए आपको टोटल फीस है 50 रुपया। ठीक है, फिर है अन्य आरक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए, और अन्य पिछड़ा OBC के लिए 100 रुपये है। और हाँ, ये जो QR कोड है इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा किए हैं, है ना, राजनांदगांव जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कि आप ये QR पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं की आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आधार द्वारा QR कोड स्कैन करके आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना होगा, इसी QR में पेमेंट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। फिर आइए आगे देखते हैं, ये अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो 1 से 10 होने पर, मतलब पद की जो संख्या अगर 1 से 10 है तो पद का 10 गुना लोग को क्या बुलाएंगे, कौशल परीक्षा के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए। फिर 11 से 50 होने पर 5 गुना, और 50 से अधिक होने पर विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना। जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट में अगर 50 पोस्ट है या 40 पोस्ट है, 40 से मतलब क्या हो जाएगा, 11 से 50 हो जाएगा, तो उसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, 5 गुना से 40 है, तो ऐसे करके आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। फिर और आपको दिखा देता हूँ, ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट, है ना, आपका अनुभव प्रमाण पत्र देख लीजिएगा क्या क्या लगेगा, है ना। फिर आइए आपको कुछ अगर छूट न जाए, इधर चयन अंतिम सूची। ठीक है, अब क्या क्या होगा आपका, जो शैक्षणिक योग्यता उसका 65% लेंगे, है ना, लिखित परीक्षा लेंगे, अनुभव अनुभव का आपको अंक मिलेगा। हाँ, अगर आपको कहीं भी एक्सपीरियंस है उनका भी अलग से आपको नंबर
मिलेगा। अंतिम चयन, बात करें अगर अंतिम चयन की, तो शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव का अंक प्लस कौशल परीक्षा प्लस लिखित परीक्षा, ये आपका पूरा सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन का क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये वही है जो मैं बता रहा हूँ। अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्या है, जैसे पद क्रमांक दिया गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा। पद क्रमांक 21 से 22 के लिए क्या है, शैक्षणिक योग्यता है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, फिर आगे ये देखिए, ये बताना आपको भूल रहा था। फिर पद क्रमांक 2 के लिए क्या क्या होना चाहिए, सब दिया गया है अलग अलग। आप चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फिर है भाग स, भर्ती के संबंध में समान शर्तें एवं निर्देशा निर्देश, ये सब दिशा निर्देश आपको पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं पढ़ूँगा तो लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर है आयोजन हेतु ये लिंक, ये की लिंक है आपका, इसी लिंक से आप क्या करेंगे, हाँ आपको लिंक कैसे जनरेट करना है बता देता हूँ। आप ये फोटो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इस गूगल लेंस में जाइएगा, फिर वहाँ से ये क्यूआर जो है उस वो अपलोड करना पड़ेगा आपको गूगल लेंस के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से। तो वहाँ पे आपको ये क्यूआर जो है, सॉरी लिंक जो है ना, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ओपन करके लिंक में डाटा डाल सकते हैं। फिर पेमेंट करने के लिए ये तो दिया गया है क्यूआर, वहाँ पे ऊपर में भी दिया था, यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ माता दी।